मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तुम अपना अपना देखो ना, मैं अपना देख रही हूँ ना। और इतना ज़्यादा वो डर गया था। मैंने उसके मुंह पे ऐसा करके बोला, और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो लोग वो साथ में खड़े थे, उनको भी वो चीज़ गलत लगी जो उसने बोला, तो वो मेरे साथ में थे। हे गाइस, दिस इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक न्यू स्टोरी टाइम लेकर आई हूँ, एंड ये वही परवर्ट के बारे में है। तो उसका एक अलग इंसिडेंट है। एग्जैक्टली ये परवर्ट के बारे में नहीं है, लेकिन परवर्ट ने इस चीज़ में किस तरीके से मतलब वो जेलसी दिखाई एंड मुझे नीचा गिराने की कोशिश करी, और मैंने फिर से उसको किस तरीके से उसको सुनाया है, आप इस वीडियो में जानेंगे। एंड मेन चीज़ ये है कि टॉक्सिक टीचर के बारे में, जो कि बड़ा ही नेगेटिव सा मुझे लगा कि इस तरीके का टीचर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो क्या टीचर लोग समझते हैं खुद को। तो ये वही इंस्टीट्यूट के बारे में है जहाँ पे मैं जाती थी, TY-BCom में। सो यस, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में क्या चीज़ें हुई मेरे साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी टाइम। सो अगर आप लोग ने वो परवर्ट की स्टोरी नहीं सुनी है तो जाके सुनना। आप लोग बहुत ही अच्छा एक लेसन सीखोगे अपने लाइफ में कि आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए जब ऐसा कोई आपके साथ करे। तो अभी ये परवर्ट की जो इंसिडेंट हो गई थी, उसके कुछ दिनों बाद तो हमारे तो लेक्चर्स वगैरह चलते ही रहते थे। तो एक सर थे, वो आई थिंक कौन सा सब्जेक्ट सिखाते थे, मुझे अभी ठीक कॉस्टिंग सिखाते थे आई थिंक वो। तो कॉस्टिंग TY-BCom में होता है, तो वो कॉस्टिंग सिखाते थे। एंड उनकी आदत है, वो बीच बीच में सबको मतलब खड़ा करके पूछेंगे, मतलब सबको उठा के पूछेंगे कि तुम ये बताओ, तुम इस चीज़ का आंसर बताओ। तो लेक्चर था उस दिन, ठीक है, एंड मैं ऑलरेडी थोड़ा सा 5 मिनट आई थिंक लेट आती थी। वो तो चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी अभी। तो फिर मेरे जॉब के बाद मैं क्लासेस आई 5:30 बजे, एंड वो सर का वो उस दिन लेक्चर था। एंड उसके बाद मुझे मेरा ना कॉलेज का असाइनमेंट था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, एंड वही लास्ट दिन था मुझे वो असाइनमेंट पूरा करने के लिए। एंड ये चीज़ मैंने क्लासेस के बाद मैं घर पे जाके करने वाली थी, ठीक है। तो क्या होता है ना, लेक्चर चल रहे होते हैं, तो सर ने मुझे उठा के पूछा अचानक से कि वो जो पढ़ा रहे थे कि बताओ मुझे कि मैं अभी मैंने क्या बताया, इस तरीके से उन्होंने मुझे पूछा। एंड उन्हें ऐसा लगा कि मेरा शायद ध्यान नहीं है या पता नहीं क्या है। तो मैंने उनको बराबर से, एंड मेरे साथ ना क्या चीज़ें प्रॉब्लम होती थी, मैं ऐसे तो मैं गुंडी थी, बट जैसे मैंने इतने ज़्यादा टॉक्सिक टीचर्स मेरे लाइफ में देखे हैं, एंड जो स्कूल में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, उस वजह से मैं बड़ा ही पैनिक हो जाती थी टीचर लोग से बात करने को, या फिर उन्हें मतलब उनके साथ कोई भी कन्वर्जेशन करने को। एंड इस क्लासेस में ना सारे टीचर्स मेल ही थे, ठीक है। तो इनसे तो बात करने को और मतलब मुझे एकदम हेजिटेशन होता था। एंड तो मेरा इस टाइम तक ना, मतलब मेरा थोड़ा ना इस तरीके से मेरा एंजाइटी था कि मैं ठीक से उनसे बात नहीं कर पाती थी, और अगर बीच में अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया तो मैं डरने लग जाऊंगी, या फिर मैं एकदम डरते डरते बताऊंगी। तो ये चीज़ सबको विजिबल हो जाती थी, ठीक है। तो अभी उन्होंने बीच में पूछ लिया मुझसे, और उन्हें ऐसा लगा कि मेरा शायद ध्यान नहीं है, मैं बात करने में बिजी हूँ या फिर क्या, तो मुझे आएगा नहीं उन्होंने जो चीज़ पूछा। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को पूछा, तो मेरे पर उनका नज़र पड़ा। तो फिर बाद में उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको डरते डरते अच्छी तरीके से उन्हें बताया कि एक्चुअली में उन्होंने अभी क्या सिखाया करके। तो लेक्चर तो तब तक ख़त्म हो ही गया था। लास्ट में वो ये सारा क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं बच्चों से कि बताओ, अब मैंने जो बताया अभी फिर से मुझे बताओ कि मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। तो मैंने उनको अच्छे से बताया, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला था कि जो भी मुझे अच्छे से बताएगा मैं उसको छोड़ दूंगा करके, फिर तुम बाद में जाके अपना तुम असाइनमेंट वगैरह जो भी तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। तो बट अगर जो नहीं बताएगा तो यहाँ पे बैठ के वही चीज़ 5 बार उन्हें इस क्लासरूम में बैठ के लिखनी है। एंड मेरा तो दिमाग एकदम ऐसे हो गया कि भाई अगर मैंने नहीं बताया तो फिर मेरा तो असाइनमेंट भी करना बाकी है, एंड और ये जो सिखा रहे इस चीज़ को भी 5 बार मुझे बैठ के लिखना है। तो मतलब एनजाइटी लेवल मेरी तो नेक्स्ट लेवल की हो गई भाई। तो मैंने डरते डरते उन्हें बताया, ठीक है, एंड सही चीज़ बताई, और उनका फेस ऐसे हो गया था, अच्छा ये तुमने बताया। बट उनको पता नहीं क्या सूझा, उनको पता नहीं क्या उनके दिमाग में एकदम डम सी चीज़ आई कि वो बोलते कि नहीं बराबर नहीं है, तुमने एकदम ऐसे कॉन्फिडेंटली नहीं बताया, तो अब तुम भी रुकोगी। एंड आई वॉज लाइक भाई मैंने तुम्हें बताया है सही चीज़ें, एंड मैंने इतनी मेहनत के बाद इतना अच्छे से सोच के चीज़ें बताई। एंड ऐसा नहीं था कि मेरा ध्यान नहीं था या कुछ नहीं था,
मैं अपने लाइफ में किसी और चीज़ की वजह से जूझ रही हूँ, इस वजह से मैं हमेशा डरती हूँ किसी से बात करने के लिए, किसी टीचर से। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आंसर आता नहीं है, मैंने डर डर के तुमको बता रही हूँ कि हाँ भाई इस चीज़ ये चीज़ आपने पढ़ाई है, एंड मैंने सही चीज़ बताई, उसके बाद भी तुम मुझे क्यों रुका रहे हो। तो ये चीज़ मैंने मन में सोची, एंड मैं दिमाग मेरा एकदम एनजाइटी से पूरा भर गया, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड मैंने उनको बोला कि सर मैंने आपको बताया, मैंने सही चीज़ बताई आपको, फिर भी आप मुझे क्यों रोक रहे हो। तो ही वॉज लाइक कि सबके सामने सब बैठे हैं एंड सबके सामने बोलते हैं कि कुछ तो एकदम ऐसे ही एकदम कुछ भी रीज़न दे रहे हैं वो, कि नहीं तुमने कॉन्फिडेंटली नहीं बताया और तुमने नहीं इतना भी बराबर तुमने नहीं बताया, तो अब तुम भी रुकोगी और तुम भी 5 बार लिखोगी। एंड मेरा जो एनजाइटी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया, एंड पैनिकिंग मोड पे, मतलब मेरा आवाज़, मेरा टोन वगैरह हो गया। एंड मैंने उधर जो मतलब उनके ऊपर मेरा जो रिएक्शन था ना फेस में, इतना ज़्यादा, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और मैं रोना चालू कर दिया। और तभी मैंने बैग भरना चालू कर दिया कि सर मैं तो नहीं रुक रही हूँ, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा असाइनमेंट है, मुझे वो पूरा करना है और आज का ही दिन है, कल मुझे सबमिट करना है, तो मुझसे ये चीज़ नहीं होगा। मैंने उनको क्लियरली बोल दिया, रो रो के वही मैं बोल रही हूँ। एंड ही इज़ लाइक नहीं तुम्हें रुकना पड़ेगा, अभी ये सब क्या कर रही हो, तुम रो क्यों रही हो। और गुस्सा करके मुझे ऐसे ऐसे करके, पता नहीं गुस्से से उन्होंने कुछ तो एकदम, ये सब नाटक यहाँ पे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, सबके सामने मुझे सुना रहे एंड फालतू का गुस्सा कर रहे हैं, और ऐसे करके वो नीचे चले गए। एंड मेरा दिमाग जो ख़राब हो गया, मैंने बोला कि सर मैंने आपको जवाब दिया है, तो आप उस जवाब को सुन के फिर बाद में मुझे भेज दीजिए। एंड जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, जो कि इतने बड़े निठल्ले, एंड वो फ्रेंड्स के नाम पे तो धब्बा है ही, दे वर लाइक कि तू ऐसे कैसे बच्चे जैसा कर रही है एंड रो रही है करके। उन्हें नहीं पता कि मेरा चाइल्डहुड कैसा था करके, एंड मेरे क्या एनजाइटी और पैनिक चीज़ें हैं मेरे लाइफ में। तो दे वर स्टार्टिंग जजिंग मी, हमेशा मुझे जज करते थे। तो उन्होंने मुझे जज करना शुरू कर दिया एंड बोलने लगे कि ऐसे कैसे, तू उन्हें अच्छे से बोलना कि तूने जवाब दिया। तो मैंने बोला मैंने उनको अच्छे से ही पहले बोला, उन्होंने सुना नहीं, तो फिर बाद में मेरा तो रिएक्शन निकलेगा ही। एंड ऊपर से बोल रहे कि नहीं तुम्हें रुक के ये करना पड़ेगा। मैं रुकी नहीं बिल्कुल भी, मैंने अपने बैग भर दिए। एंड फिर वो जो सर थे उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना, ठीक है फिर तुम जाओ, फिर मैं देख लूँगा करके, ऐसे वैसे बोल के वो फटाफट से चले गए। एंड मैं वहाँ पे रोना धोना शुरू कर दिया, एंड वो चले गए। उसके बाद मैं ऐसे दूसरे बेंच पे जाके बैठ गई, एंड वहाँ पे बैग भर दिया, और मैं वहाँ पे रो रही हूँ। और ये जो सो कॉल्ड मेरे जो दोस्त थे, ये पता नहीं इनको क्या ही मज़ा आता है ये सारी चीज़ों में। अभी ये जो टॉक्सिक टीचर था, ये तो था ही टॉक्सिक टीचर, एंड उसकी आदत थी हमेशा ये रूडली किसी को भी कुछ भी बोलता था, कुछ भी ये टीचर करते थे, मतलब किसी को भी उल्टा जवाब, या फिर इन्होंने आई थिंक गाली भी दिया है 1-2 स्टूडेंट को, तो इनके बहुत सारे कंप्लेंट्स भी थे। तो ये बदतमीजियाँ करते रहते थे, और इन्हें इनकी बदतमीज़ी नहीं दिखाई देती थी, बट बाकी सबकी बदतमीज़ी इन्हें दिखाई देती थी। इन्होंने खुद ही ये चीज़ बोला कि अब मैं सबको सवाल पूछूंगा, अब सवाल देने के बाद भी तुम क्यों रुका रहे हो। तो ये चीज़ होता है। अभी ये तो सर चले गए और मैं वहाँ पे रो रही हूँ। तो ये जो पर्वर्ट की स्टोरी अभी चालू होती है, इसने क्या घटिया चीज़ करी, इसको कुछ तो बोलना था, कुछ ऐसे रूड चीज़ें जेलसी के कारण मैंने उस सर को बराबर से जवाब दिया ना, भले ही मैं रो रही थी या फिर क्या ओवर रिएक्शन मेरा निकल रहा था बिकॉज ऑफ माई एनजाइटी एंड माई पैनिक अटैक वाली चीज़ें। तो मैं वहाँ पे रो रही हूँ। अभी सब बच्चे जाने लग गए, ऑब्वियसली क्लासेस ख़त्म हो गया तो सब बच्चे जाने लगे। ये आदमी, मैं वहाँ पे बैठी हूँ, मैं 2 मिनट के लिए शांत होकर बैठी और वहाँ पे मैं रो रही थी। तो ये आदमी फिर नीचे गया, एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने सुन लिया इसको बोलते हुए। ये किसी को तो बोल रहा था चल 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 जाने दे, सर इसकी इज्जत निकाल रहे हैं। दैट वॉज हिज लैंग्वेज और उसका ये टोन था बोलने का। एंड मेरा जो सटका, मैंने बोला यहाँ पे मेरे साथ जो चीज़ें हो रहा है मैं इसका भी सुन के नहीं लोगे। मैं बैग भर के, मैं तो सर का मैंने सुना नहीं, एंड बैग भर के मैं चली गई और मैंने अपने आंसू वगैरह पोंछे और इसके पीछे गई मैं। और मेरे वो जो 2 फ्रेंड्स थे एंड बाकी और एक जो फ्रेंड्स थे जिन 4 लोग के साथ में बैठती थी, वो लोग भी आए एंड उसको पकड़ा मैंने बोला कि क्या बोला तूने, क्या बोला मतलब मैं ऐसी थी ना कि मैं रो लूँगी, मैं धो लूँगी, बट जिसने मेरे साथ गलत किया है ना, मैं भले ही रो रो के उसको मैं बोलूँ कि तूने गलत किया है मेरे साथ और तेरी हिम्मत कैसी है मुझे चीज़ बोलने की, भले ही मैं रो रो के बोलूँगी, बट मैं बोलूँगी ज़रूर। मैं किसी का सुन के नहीं लूँगी और मैं किसी का फालतू चीज़ सुन के नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें कोई हक नहीं मुझे सुनाने का, और तुम ये चीज़ मत करो। और इस पर्वर्ट का तो जिसकी कोई औकात ही नहीं है, तो मैं इसका क्यों सुनूँ, तेरा कुछ बिगाड़ा मैंने। तो ये पता नहीं किस फालतू लड़की लोग को बोल रहा था, लोगों को बोल रहा था कि चल 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 जल्दी सर उसकी इज्जत निकाल रहे करके। और मैं उसके पीछे पीछे गई, मैंने उसको कहा क्या बोला तूने, मुझे बता मुझे। तो ही वाज लाइक क्या 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 मैंने क्या बोला, ऐसे ऐसे डर रहा है, क्या क्या मैंने क्या बोला। तो मैंने बोला कि देख मैं तेरे को उस दिन जाने दिया और मैंने सर को नहीं बोला तेरे बारे में, लेकिन अगर तूने मेरे बारे में कुछ भी बकवास करने की कोशिश करी तो मैं तुझे चप्पल निकाल के तेरे मुंह पे मारूंगी और
पूरा यहाँ पे घुमाऊंगी, तुझे समझ में भी नहीं आएगा तेरे साथ क्या चीज़ें होंगी। एंड ही वाज लाइक क्या क्या मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला करके, और ऐसा, और इतना ज़्यादा वो डर गया था। मैंने उसके मुंह पे ऐसा करके बोला, और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो साथ में खड़े थे, उनको भी वो चीज़ गलत लगी जो उसने बोला, तो वो मेरे साथ में थे एंड वो मेरे साथ में खड़े थे वहाँ पे। एंड उन्होंने तो कुछ ज़्यादा चीज़ बोली नहीं, उनको शायद एक तमाशा चाहिए था देखने के लिए, इसलिए बस खड़े थे मेरे साथ में, बट उनको गलत चीज़ लगी थी। तो इसको रुकाया मैंने, और मैंने बोला कि मेरे जगह पे कोई दूसरी लड़की होती ना, तेरे कान के नीचे मारती। तभी उसका मुंह इतना काला हो गया, मतलब ऐसा उसका मुंह झुक गया जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली। और मैंने बोला कि तू ज़्यादा मत उड़, ठीक है, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे मारने के लिए, और सर को जाके बोलेंगे कि तूने मेरे साथ क्या गलत चीज़ करी थी उस दिन, ठीक है, अभी इस चीज़ को ज़्यादा मत कर, मेरा पीछा छोड़ दे, और मुझे देखना भी और मेरे बारे में कुछ भी बोलना भी किसको भी छोड़ दे, वरना फिर मैं सोचूंगी नहीं, मैं अच्छा नहीं सोचूंगी, तुझे यहाँ से भी निकालने को मैं कम नहीं करूँगी। तो ही वॉज लाइक कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, कोई भी आके तुझे कुछ भी बोल रहा है, तू किसी की भी बात सुन रही है, मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ बोला नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें बोली है, एंड वही चीज़ें हो रही थी। मैंने बोला वो सर ने जो मेरे साथ क्या किया, मैंने उसको जवाब दे दिया, अभी तू बीच में आके मुझे मत ये सारा चीज़ बोल, ठीक है, मेरे मामले में तेरे को गिरने की ज़रूरत नहीं, और तुझे अगर इतनी जलन हो रही है ना, तो अपनी जेलसी को अपने पास रखना, उसके लिए कुछ वर्क करना, ठीक है, मेरे ऊपर गंदगी उछालने की तेरे को ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे बोल के डर डर के फिर वहाँ से वो चला गया। तो मैंने बोला हाँ जा जा अपना काम कर, और मेरे को दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना करके। तो इस तरीके से वो चीज़ें हुई। बट इसकी ऑडेसिटी देखो भाई, एक तो ये पर्वर्ट वाली गंदी हरकत करता है, एंड ये उसके बाद में इसको इतनी ज़्यादा इसको चिढ़ मच जाती है कि ये इतना नीचे गिर जाता है कि भाई जलन के कारण, कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें और कुछ कैसे गलत बोलूँ इसको, और इसको कैसे हर्ट करूँ, ऐसे लोग सोचते हैं। तो इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि भाई टॉक्सिक टीचर हो या फिर टॉक्सिक लोग हो इस तरीके के, इनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, इनको इनके मुंह पे जाके जवाब देना चाहिए कि भाई तुमने जो ये करा है ना, ये गंदगी करी है। एंड जैसे ही मैंने उस टीचर को बोला कि सर आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, मेरा असाइनमेंट है, मुझे जाना है घर पे, और मैंने आपको जवाब दे दिया, आपने जो भी सवाल मुझसे पूछा था, ऐसा तो नहीं ना कि मैंने कुछ गलत जवाब दिया है, मैंने सही जवाब दिया आपको, तो आपको मुझे छोड़ना चाहिए। तो उसको मिर्ची लग गई, इसके लिए उसने मुझे खरी खोटी सुनाई और मुझे रुकने को बोला। ये रीज़न था एक्चुअली में। इसका रीज़न ये नहीं था कि तुमने ठीक से जवाब नहीं दिया, तुमने कॉन्फिडेंटली नहीं दिया करके जवाब, इसका रीज़न ये नहीं था। उसको मैंने मुँह पर बोला ना कि मैंने आपको सही जवाब दिया ना, अभी मुझे जाने दो, ये मेरा हक है करके। तो उसको मिर्ची लग गई, मिर्च लग गई, तो फिर अभी बोल रहा है कि नहीं तुम यहाँ पे रुक के, मैंने तो करा ही नहीं भाई, मैं क्यों रुकूँ भाई, मेरे को इतना सारा पेंडिंग असाइनमेंट पड़ा है, मैं वो सारा करूँ कि भाई तुम्हारे ये फालतू 5-5 पेजेस के करूँ। तो इस तरीके के टॉक्सिक टीचर होते हैं। एंड उसके बाद वो इतना गुस्सा दिखा के ऐसे उंगली करके, वो टीचर ही इतना ज़्यादा टॉक्सिक था कि ऐसे उंगली करके गुस्सा करके, अच्छा तुम ऐसे करती हो ना, तुमको जो करना है तुम करो, तुम जाओ करके, इस तरह से मेरी इंसल्ट कर रहा था वहाँ पे। एंड वहाँ पे एक भी स्टूडेंट की ऑडेसिटी नहीं है कि वो मेरा स्टैंड ले एंड उस टीचर को बोले कि आप कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक बिहेव कर रहे हो, आपको इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए, आप एक टीचर तो टीचर के जैसे रहो। एक भी स्टूडेंट को भी अक्ल नहीं है कि वो उनको बोले कि भाई ये चीज़ गलत है, एक टीचर इस तरीके से बिहेव नहीं करता, इतना टॉक्सिक कि हाँ हाँ तुम्हें अक्ल नहीं है, ये नहीं पता नहीं क्या क्या उसने मुझे, तुम पागल जैसी क्यों कर रही हो, मुझे वहाँ पे पैनिक अटैक आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, और मैं पागल जैसा, तुम मुझे बोल रहे हो पागल जैसा क्यों कर रही हो, तुम्हें अक्ल है क्या नहीं, ये वो तुम्हें बताता हूँ मैं, इस तरीके से मुझे पॉइंट आउट करके बोल रहा था। वो पता नहीं क्या ही कर रहा था वो टीचर। एंड वहाँ पे जितने भी मेल टीचर्स थे ना, नेक्स्ट लेवल के टॉक्सिक थे। एक का आदत था कि टॉक्सिसिटी में आके किसी को भी कुछ भी गाली दे देगा, या फिर गुस्से में ऐसे 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 करके बोलेगा, उंगली दिखा के बोलेगा, या फिर इंसल्ट कर देगा सबके सामने। दूसरी की आदत थी, वो टपोरी लैंग्वेज में सिखाता था कि ये समझ रहा है ना रे, ये समझ रहा है ना तेरे को। एक जो हमारे सर थे वो भले अच्छा सिखाते थे, उनके जो क्या बोलते हैं, उनके जो भी अकाउंटिंग्स वाले चीज़ सब्जेक्ट थे ना, बहुत ही अच्छा सिखाते थे, बट उनका जो लैंग्वेज था दैट वॉज लाइक वेरी अनदर लेवल ऑफ टपोरी वाला लैंग्वेज, कि वो ऐसे बोलते थे कि तेरे को समझ रहा है ना, समझ रहा है ना, तुम लोग को समझ रहा है ना, आज सिखाया जो बराबर था ना रे, इस तरीके का लैंग्वेज वो लिटरली यूज़ करते थे। कैन यू गाइज इमेजिन। एंड ये सारी चीज़ के पीछे लड़कियाँ फिदा थी। अब सोचो, सारे टीचर्स के टॉक्सिक ट्रेट्स थे वहाँ पे जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं थे, एंड किसी ने भी इस चीज़ को एड्रेस क्यों नहीं करते थे कि जब भी वो जिस सर ने मुझे इस तरह से ऐसे ऐसे उंगली करके गुस्सा दिखा के मुझे इंसल्ट किया, तभी किसी के भी मतलब लोगों का मतलब क्या हो जाता है, उनको किसी के लिए भी स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं आती है क्या उनके अंदर। जो बच्चा सफ़र कर रहा है उससे पता है कि भाई क्या चीज़ें उसके साथ हो रही है। एंड पता नहीं बचपन से मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती है ना कि कुछ तो ऐसे एक्सट्रीम चीज़ें जो कि
अनएथिकल चीज़ें मेरे साथ ही होती थी, कुछ तो ऐसी टॉक्सिक चीज़ें हमेशा मेरे साथ ही होती थी एंड मुझे समझ नहीं आता था। बट अब मुझे समझ आता है कि मेरे अंदर वो हिम्मत थी हर चीज़ के लिए लड़ने की, इसलिए मेरे साथ वो सारी चीज़ें होती थी, इसलिए मैं लड़ती थी उन लोगों से जो भी टॉक्सिक हरकतें करते हैं, और उन्हें बोलने का जो हिम्मत है वो सिर्फ मेरे अंदर रहता था, इसीलिए मेरे साथ वो सारी चीज़ें होती थी। बाकी किसी के साथ हुआ रहता ना, वो सिर्फ रोक के चले जाते थे वहाँ से। बट मैं रोती तो थी, बट मैं उनको जवाब भी देती थी कि भाई ये चीज़ गलत करी है। एंड मैंने उस टीचर के बारे में मेरी मॉम से भी बोला, एंड मेरी मॉम ने फिर फ़ोन करके रिसेप्शन पे बोला था कि क्या आपके टीचर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उन्हें अक्ल नहीं है क्या। एंड जब भी उसके बाद मैं उन सर के लेक्चर में बैठती थी, मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखती थी। मतलब एक बार मैंने बोला ना, एक बार जो आदमी मेरी नज़रों से गिर गया और उसने मेरे साथ कुछ भी ऐसी टॉक्सिक हरकत कर दी, फिर वो दोबारा नहीं उठ सकता था। तो मैं उनको नज़र से नज़र देखती भी नहीं थी, ना उन्हें स्माइल करती थी। वो कुछ ना कुछ बोलने को आते थे, मैं तो उनको भाव तक नहीं देती थी, बिकॉज टीचर हो, ठीक है भाई, तुम टीचर हो, टीचर जैसा बिहेव करो, इस तरीके का फालतू चीज़ मत करो। मैंने फ़ीस पे करे थे और वो लोग मुझे निकाल नहीं सकते थे, भाई मेरा हक है, मैंने पैसे पे करे इस लेक्चर के लिए, और तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड मैं बस वो लेक्चर चीज़ में बैठती थी उतना टाइम, एंड मैं उनका ना वो मुझसे कुछ पूछते थे, ना मुझसे कुछ बात करते थे, ना मैं उन्हें देखती थी, बिकॉज मुझे उनकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसे नेगेटिव लोगों की, ऐसे टॉक्सिक लोगों की। एंड बचपन से ही मुझे समझ में आ चुका था कि टॉक्सिक लोग कौन होते हैं भाई, इस तरीके के लोग टॉक्सिक होते हैं। सो इस तरीके की हरकत उस क्लासेस में हुई थी मेरे साथ। अभी आपको पता चला कि भाई वो क्लासेस भी एक तरीके का टॉक्सिक ही था, एंड वहाँ के सर भी सारे के सारे टॉक्सिक थे, एंड वहाँ के बच्चे लोग तो अनदर लेवल के टॉक्सिक थे। वो जो एक पर्वर्ट था वहाँ पे, पर्वर्ट निकला हुआ था, उसके लिए भी मुझे किसी भी सर ने आके बोला नहीं कि अब भाई तुम्हारे साथ इसने क्या चीज़ करी है करके, जिसके लिए तुम इतना सुना रही थी नीचे रिसेप्शन के बाहर। तो आप समझ ही सकते हो कि किसके अंदर कितनी हिम्मत है किसी के लिए स्टैंड लेने की। ना मेरे दोस्तों के अंदर थी जो दोस्त दोस्त बोलते थे, ना वहाँ पे किसी स्टूडेंट के अंदर थी, ना वहाँ के टीचर के अंदर थी वो हिम्मत। तो आई जस्ट डोंट नो वॉट काइंड ऑफ पीपल वी आर लिविंग विद। बट मुझे अब समझ आता है कि मेरे साथ ये चीज़ें सारी क्यों होती थी, क्योंकि मेरे अंदर वो सारा ब्रेवनेस था और वो सब गट्स था कि मैं ये सारी चीज़ें झेल के उसके लिए स्टैंड ले सकूँ। मैं रुकी नहीं भाई, मैं क्यों रुकूँ, जबकि मैंने तुम्हें सही आंसर दिया है, तो मैं क्यों रुकूँ। एंड भले ही मेरा तरीका गलत रहे, मैंने थोड़ा सा रो धो के ड्रामा हो गया वहाँ पे थोड़ा बहुत, बिकॉज मेरी अलग एनजाइटी थी ना। मेरे जो मैंने स्कूल से जो एनजाइटी वगैरह ली थी, तो मेरा टीचर्स को देख के हमेशा एनजाइटी हो जाता था, तो इस वजह से शायद वो पैनिक अटैक आ गया मुझे और वहाँ पे मैं रोने लग गई। एंड ये कोई ड्रामे वाली चीज़ नहीं, दिस इज़ अ सीरियस थिंग। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं समझ है, तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं था। मैंने तो तुम्हें जवाब दिया, तुम्हें जाने देना चाहिए था, कुछ भी हो जवाब तो दिया ना तुम्हें। तो अब वो तुम्हारी अंदर की टॉक्सिसिटी है कि तुम्हें लगा कि शायद मैं बात कर रही हूँ, मेरा ध्यान नहीं है, बट तुम्हारे मुंह पे अभी तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया कि भाई इसने तो सही जवाब दे दिया है, तो अब मैं क्या रीज़न करूँ और इससे रुका दूँ। तो वो तुम्हारी अंदर की टॉक्सिसिटी है, मेरे अंदर की नहीं है। तो इस तरीके से भी सोचो तुम मैं बहुत सारा चीज़ सोचता हूँ, मुझे समझ में आता है कि भाई उन्हीं लोगों के अंदर टॉक्सिसिटी थी। वो टीचर तो टीचर जैसा रहो ना, तुम इतना क्या तुम टॉक्सिक लेवल का चीज़ करते हो कि तुम्हें झेला ही नहीं जाता है कि बच्चे ने जवाब भी दिया तब भी तुमको प्रॉब्लम है, जवाब ना दो भी तो भी प्रॉब्लम है, एंड तुम ऊपर से बदतमीजी से तुम बातें करते हो, उंगली उंगली दिखा के, गुस्सा गुस्सा करके तुम एकदम गुस्से से चले जाते हो। तो तुम्हारे अंदर की टॉक्सिसिटी तुम दिखा रहे हो, और उस चीज़ के लिए सिर्फ मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया। गाइस, किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया। मेरी जो दोस्त थी वो मुझे ही सुना रही थी कि तू बच्ची जैसा कर रही थी, ये कर रही थी। भाई एक तो तुम बोलो मत, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत नहीं है किसी के लिए बोलने के लिए, तुम बोलो मत। एंड मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तुम अपना अपना देखो ना, मैं अपना देख रही हूँ ना। मैंने उस लड़के को भी सुना है, उस पर्वर्ट को, कि भाई तुझे इस चीज़ में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तेरी अंदर की जेलसी है, तू अपने आप डील कर उस चीज़ से। एंड मेरे अगर नज़र उस दिन के बाद से वो लड़का ना मुझे देखता था, ना मेरे किसी मैटर में बोलता था। मैं तो उसको ऐसे गुस्से से देखती थी कि मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता था कि भाई देख, मेरे इसमें बिल्कुल भी पढ़ना मत। तो ना ही मुझे देखता था ना मुझे बोलता था। मैं बस वेट कर रही थी कब ये TY बीकॉम ख़त्म हो और मैं यहाँ से जाऊँ, बिकॉज मुझे इन लोगों का टॉक्सिसिटी का हिस्सा नहीं बनना है। एंड जो भी चुप चुप रहता है ना, शायद मैं जो भी स्कूल में टीचर्स लोग ने मेरे साथ करा था, तो उस वजह से जो मुझे एनजाइटी हुई थी, उस वजह से मैं थोड़ा सा डरती थी टीचर लोग से बात करने के लिए। तो वो जो एनजाइटी लेवल था, उस वजह से लोगों को लगता था शायद आई एम वीक, इसलिए वो मुझे ही हमेशा टारगेट करते थे। तो लोगों को मत दिखाओ कि तुम वीक हो, कुछ भी हो जाओ, तुम उस चीज़ के लिए थेरेपी लो। एंड उस टाइम पे मुझे नहीं पता था क्या थेरेपी होती है, क्या होती है, ना ही मुझे इतना ज़्यादा विजडम था जो आज है। तो एवरीबडी हैज़ देयर एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से ही लोग सीखते हैं। फिर भी मुझे कुछ भी चीज़ें पता नहीं थी, पर मुझे पता थी क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही है। एंड मैंने उस चीज़ के लिए खुद के लिए स्टैंड लिया, खुद के लिए भले ही रो दो के बोला, बट मैंने बोला, बिकॉज
अगर आप अपने लिए नहीं बोलोगे तो कोई भी आपके लिए नहीं बोलेगा। एंड उस टाइम पे मेरे साइड में कोई भी नहीं था, लाइक लिटरली नो वन हैज़ दैट वाइज थिंकिंग कि भाई कब क्या चीज़ें बोलनी, क्या चीज़ें स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। तो दैट वाज द स्टोरी टाइम दैट आई हैड अ वेरी टॉक्सिक कोचिंग सेंटर ऑल्सो इन TY BCom। सो सोचो, इतने बड़े होने के बावजूद भी अगर टीचर्स लोग को अक्ल नहीं है किस तरीके से बच्चों से बात करना चाहिए। मतलब हम उस टाइम पे बड़े ही थे ना, तब भी तुम बदतमीजी से सबके सामने बात करोगे तो तुम्हें इतनी अक्ल होनी चाहिए कि भाई लोग छोटे नहीं हैं अभी कि वो भूल जाएंगे, उनकी इंसल्ट हो जाती है सबके सामने। जब तुम किसी बच्चे की इंसल्ट करते हो ना, तुम्हें अक्ल होनी चाहिए तुम किस तरीके से बात कर रहे हो, ताकि बाद में जाके वही क्लासरूम के बच्चे उस बच्चे को बुली ना करें। एंड ऐसा हो रहा था, काफ़ी लड़की लोग मुझे कुछ ना कुछ ऐसे बोलते थे जब मैं आती जाती थी कि देखो इसकी तो उस दिन इंसल्ट करी थी उन सर ने, ये वो उनको भी सुना देती थी। मैं बोले मेरे नाद में मत लगो, मैं तुमसे नहीं बात करने वाली, तुम मुझे मत ये करो। एंड मैंने जो किया ना वो सही किया, उस सर को भी सुनाया था मैंने, वो भी चीज़ सही करी थी। एंड उस लड़की को भी सुनाया, सही चीज़ करी थी मैंने। तो तुम मेरे बीच में मत, भले ही मैं अकेले लड़ती थी, बड़ी रो धो के लड़ती थी, बट मुझे पता था कि क्या चीज़ें सही है। बट मेरे जो आसपास के लोग थे उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था कि वो किस चीज़ का स्टैंड ले रहे। वो किसी चीज़ का स्टैंड नहीं लेते थे भाई, सही चीज़ तो उन्हें समझ ही नहीं आती थी कौन सी सही है, कौन से लेवल के लोग हैं, मतलब कौन सा, मतलब क्या वो लोग सीख रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इंसिडेंट हुआ था, सेकंड इंसिडेंट उस कोचिंग का, जो कि बड़ा ही टॉक्सिक लेवल वाला था। एंड जो मैंने बोला ना वो एक टपोरी काइंड ऑफ टीचर थे, उनके साथ भी मेरी कुछ चीज़ें हुई थी। मतलब पता नहीं यार क्या ये टीचर्स लोग खुद को समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ मार्क्स ही लेके आना सबसे बड़ी बात होती है। तो आई डोंट थिंक सो। आज वो किधर भी हम जॉब के लिए जाते हैं ना, वो उन मार्क्स के बारे में कोई कुछ पूछता तक नहीं है भाई। तो तुम किस मार्क्स के लिए तुम एक बच्चे को परेशान कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। आप लोग ही खुद पूछ लो, अपने आजू बाजू जो भी बड़े लोग रहेंगे उनको पूछो कि भाई कोई भी उस मार्क्स के बारे में पूछता है जिस मार्क्स के लिए एक टीचर बच्चे को टॉर्चर करता है, या फिर घर वाले टॉर्चर करते हैं कि तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, ये नहीं आए। तो मार्क्स किसी को डिफाइन नहीं करता भाई। तो आई डोंट नो किस बात की ये लोग लड़ाई करते हैं कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ऐसे आने चाहिए, वैसे आने चाहिए। अलग ही लेवल की टॉक्सिसिटी इस दुनिया में चल रही है, समझ रहे हो आप लोग। तो मार्क्स किसी को डिफाइन नहीं करते। मैंने कितने जॉब्स करे हैं भाई, कहीं पे भी किसी ने भी पूछा नहीं मुझे कि तुमको 10th में कितने मार्क्स आए थे, सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है ना, बस। परसेंटेज भी नहीं पूछा, मार्क्स भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। कैन यू जस्ट इमेजिन, उस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो क्यों क्यों तुम उस चीज़ में अपना दिमाग फोड़ रहे हो। अपने घर वालों को भी समझा दो भाई, ये बस एक ट्रैप है जो तुम्हें इस दलदल में फंसा रहे हैं। और वो टीचर्स लोग भी तुम्हारा कोई भला नहीं कर रहे हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, एक सिंपल चीज़ को लोग इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं, एंड इतना टॉक्सिसिटी क्यों है, किस बात का है, मुझे समझ में नहीं आता है। जिस मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, उस चीज़ के लिए एक बच्चे को टॉर्चर करना, देयर इज़ नो सेंस एट ऑल। एंड उस मार्क्स को कोई पूछता भी नहीं है आगे जाके, किसी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में नहीं पूछता है। सिर्फ आपका पास का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस, दैट्स इट। आप लोग ही सोचो भाई किस लेवल की टॉक्सिसिटी चल रही है। तो अगर कोई भी तुम्हें मार्क्स को लेके तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, या कोई भी टीचर तुम्हें टॉर्चर करने की कोशिश करेगा ना, उसके मुंह पे बोल के आओ कि भाई नहीं चाहिए तेरे जैसे कोचिंग, मुझे तेरे से कोचिंग नहीं चाहिए मुझे। एंड अपने घर वालों को भी बोल दो कि मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना, बिकॉज इस मार्क्स को आगे जाके कोई भी नहीं पूछेगा। बोल दो भाई, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, और एक मार्क्स के लिए खुद को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, एंड किसी का भी सहन करके लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी कि तभी बोल दो, जैसे मैंने बोला ना उनको। अरे भाई जवाब भी देने के बाद इनको प्रॉब्लम है, जवाब नहीं दो तो भी प्रॉब्लम है, तो हम कहाँ पे जाएँ। तो उनको बदतमीज़ी से इनको जवाब दे देने का, इनको बोल देने का भी नहीं, तुम्हारा इधर झेलने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं, हमारी भी अपनी लाइफ है। तो दैट्स हाउ इट इज़, एंड यू शुड बी लाइक दिस भाई। वो बैडी वाला नेचर अपने अंदर लेकर आओ, क्योंकि दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी नहीं सोचेगा, तुम्हें खुद ही को खुद के लिए सोचना पड़ेगा। उस टाइम पे भी किसी ने भी बोला नहीं कुछ भी, मैं ही बस रो धो के लड़ रही थी अपने लिए। यानी पर्वर्ट भी बीच में आ जाते, जिनकी कोई औकात ही नहीं रहनी चाहिए, जिनको सिर्फ लस्टफुल चीज़ों से वो ऊपर ही नहीं उठ पाते, गंदी सोच रहती है उनकी। उस पर्वर्ट की बहन भी थी सोचो तो, और वो सबके बारे में इस तरह का गलत चीज़ सोचता है। एनीवेज, दैट वाज माय स्टोरी टाइम, एंड आई होप आपने कुछ चीज़ें रिलेट करी रहेंगी, एंड कुछ लेसन्स आपको मिले रहेंगे इस चीज़ से। एंड आप भी वाइज तरीके से सोचना कि भाई ये सारी चीज़ का कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है,
ठीक है। एंड कोई भी टीचर आपसे बदतमीज़ी करे, वो टॉक्सिसिटी करे, तो फिर आप डरो मत, उनको मुंह पे जवाब देकर आ जाओ। यू शुड बी अ बैडी इन दिस वर्ल्ड। अच्छा बन के सब आपको लूट के ही जाएंगे। मैं बैडी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे बैडी बना जाए, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस कलयुग में आपको बैडी बन के ही रहना चाहिए, बिकॉज लोग वैसे नहीं है ना, लोग बहुत टॉक्सिक होते जा रहे हैं, तो तुम्हें भी बैडी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन बाय, टेक केयर।